सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं CHSL मेंस 2024 का आंसर क्या किया है, तो हम लोग इस वीडियो में जो है मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर गाय का दूध है, 45 लीटर टोन मिल्क है और 30 लीटर जो है फुल क्रीम मिल्क है। ठीक है, और उसे जो है इसे अलग अलग ट्रे में रखना है, जिसमें कि हर एक ट्रे में इक्वल क्वांटिटी हो मिल्क का। एक ट्रे में दो प्रकार का मिल्क नहीं मिलाना है, और आगे बताया गया है कि सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितने ट्रे की आवश्यकता होगी, वही हमें निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, नंबर 75, 45 एंड 30। इसे देख के क्या आपके माइंड में आ रहा होगा, इसका HCF हमारे माइंड में आएगा 15, क्योंकि ये 15 के टेबल में आ रहा है। तो 15 क्या है, ये इक्वल क्वांटिटी है जो हर एक में, HCF का मतलब क्या है, ये इक्वल क्वांटिटी है जो हर एक में आएगा। तो ये 15 नहीं है, हमें पूछा जा रहा है कि ये आंसर तब होता जब कितना क्वांटिटी, ये पूछा जाता कि कितना क्वांटिटी है। ठीक है, इक्वल जो सारे ट्रे में रखा जाएगा तो 15 आंसर होता है। यहाँ पर पूछा जाएगा कितने ट्रे की आवश्यकता होगी, तो 15 के टेबल में 75 कितने में आता है, 15 5 जा में 75 आता है। 45 कितने में आता है, एक मिनट मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो 75 कितने में आता है, 15 5 जा में। 45 कितने में आता है, 15 3 जा, एंड 30 आता है 15 2 जा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं 2 3 और 5, यही जो है ट्रे का नंबर्स है। तो 5 3 8 और 2 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि समान विकर्णों और समान विपरीत भुजाओं वाला चतुर्भुज सदैव एक डैश होता है। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसमें इसका विकर्ण जो है वो इक्वल हो, ठीक है, डायगोनल इक्वल हो, और उसका जो अपोजिट साइड हो वो भी इक्वल हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, क्योंकि इसका जो ये अपोजिट साइड होता है, ये लेंथ ये इक्वल होता है, ये ब्रेथ ये इक्वल होता है, और इसका जो ये डायगोनल होता है विकर्ण ये इक्वल होता है। तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, बाकी पतंगा का जो दिया गया है यहाँ पर काइट, तो उसमें क्या होता है कि काइट का जो आसन भुजाएं होती है उसकी वो समरूप होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, इसकी सम्मुख भुजाएं, ठीक है, अपोजिट जो साइड्स होती हैं ये समानांतर होती है, मतलब पैरेलल होती हैं, लेकिन इक्वल नहीं होती हैं। मतलब क्या होता है कि समलंब इस टाइप का होता है ना, ऐसा होता है समलंब। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, लेंथ में ये इक्वल नहीं है। ठीक है, और समचतुर्भुज रोम्बस क्या होता है, इसका रोम्बस का जो है चारों ही साइड इक्वल होता है। रोम्बस इस शेप का होता है, रोम्बस इस शेप का होता है, तो इसका चारों ही साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन और इसका क्या होता है कि विकर्ण जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। तो आंसर यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया ये रेक्टेंगल आयत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज PQR में अंतःकेंद्र A और QAR 116 डिग्री है, तो QPR क्या है वो पूछा जा रहा है। तो ये हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाया, ये है P Q और R। ठीक है, और इसमें बीच में जो है ये अंतःकेंद्र A है, ये माना हम लोगों ने A। ठीक है, और QAR मतलब ये वाला, ये क्या दिया गया है, QAR दिया गया हमारा 116 डिग्री, 116 डिग्री दिया गया है। तो पूछा जा रहा है ये P क्या है, P कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मतलब इन सेंटर जो होता है अंदर में, इसके लिए QAR का वैल्यू क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा प्लस एंगल P का हाफ होता है, ये होता है। तो QAR का वैल्यू 116 डिग्री है दिया गया, और यहाँ 90 डिग्री होगा, और एंगल P हमें निकालना है बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू हो जाएगा 116 में से 90 जाएगा 26, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 52 डिग्री। तो 52 डिग्री हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 2400 मीटर की दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकंड का जो है हेड स्टार्ट देता है, और फिर भी उसे जो है 40 सेकंड से हरा देता है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो क्या पूछा गया है, हरि की चाल 6 मीटर पर सेकंड दिया गया है, और तरुण की चाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग कि अगर 2400 मीटर को अगर 6 मीटर पर सेकंड
की स्पीड से अगर जाते हैं तो 400 सेकेंड जो है किसे लगता है, हड़ी को लगता है, ठीक है, क्योंकि हड़ी की चाल दिया गया है, ये हड़ी के लिए है, ठीक है, एच ये हड़ी का दिया गया है। और यहाँ पर पता है कि 60 सेकंड तो वो एक्स्ट्रा पहले ही उसे हेड स्टार्ट मिलता है और 40 सेकंड से वो हार भी जाता है तरुण से। तो इसका मतलब क्या है कि तरुण जो है 100 सेकंड कम लेता है, ठीक है, 100 सेकंड कम लेता है, मतलब 300 सेकंड लेता है। तो तरुण का चाल क्या हो जाएगा, उसी 2400 मीटर को के लिए वो 300 सेकंड में पार करता है। तो 3 से ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक वस्तु का जो है मूल्य है 2800 और उसमें 15%, 8% और 5% का जो है छूट दिया जाता है, तो वस्तु का जो है क्या विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए 15% का अगर छूट दिया जाता है तो 15% के छूट देने के बाद क्या हो जाता है कि 20 का सामान 17 पे जाएगा, ठीक है, सेल किया जाएगा। 8% के छूट के बाद क्या हो जाता है कि 25 का सामान 23 पे छूट पे बेचा जाएगा और 5% के छूट के बाद मतलब 20 का सामान क्या हो जाएगा, 19 पे बेचा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2 दूना 4 और 25, तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100 और डबल जीरो दिया गया है यहाँ पे इस दोनों का, तो डबल जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 17 गुना 19 गुना 23 ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। और इसी जो ये दिया गया है, ठीक है, इसी का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे क्या 2800 दिया गया है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि समझ में आए। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 28/100। तो इसलिए इसका वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड हो जाएगा और 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 7 नंबर 63 का 3, 3 तिया 9, 9 8 72, 72 को 100 से डिवाइड करेंगे, मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 यूनिट डिजिट यहाँ है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया ABCD एक समलंब है जिसमें ABCD के समानांतर है। तो हम लोग बना लेते हैं ABCD एक समलंब ABCD, ठीक है, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D, एक समलंब है, ठीक है, ट्रेपेजियम। और इसमें क्या किया है, ये दोनों समानांतर है, ठीक है, ABCD के समानांतर है। E और F, AD और BC का मध्य बिंदु है, मतलब AD का मध्य बिंदु है E और F है BC का, तो यहाँ पर हो जाएगा F, यहाँ पर हो जाएगा E, मध्य बिंदु है। नेक्स्ट बताया गया जो समानांतर भुजाएं नहीं है, कौन सा समानांतर नहीं है, मतलब AD और BC की बात की जा रही है, ये समानांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। आगे दिया गया है EF AB के समानांतर, EF AB के समानांतर है, ठीक है। नेक्स्ट है AB 28 है, AB 28 है और CD 18 है, CD 18 है, तो EF पूछा जा रहा है। तो इसके लिए याद रखना है, EF अगर पूछा जाए जब ये क्या हो, मिड पॉइंट हो, यहाँ पर देखिए दिया गया है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। अगर ये मिड पॉइंट हो तो क्या करना है, ऊपर वाले का नीचे वाले को जोड़ के उसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो 28 और 18 क्या हो जाएगा 46, 46/2 बराबर 23, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है कि 3 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर सेक 2a हो गया, यहाँ सेक स्क्वायर ए है, ठीक है। क्या नेक्स्ट 3 सेक स्क्वायर ए, ठीक है, 3 सेक स्क्वायर ए -1 कॉसेक ए -1 कॉसेक ए +1 +4 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर ए -1 और कॉसेक स्क्वायर ए +1, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा और कॉसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू कॉट स्क्वायर ए +4 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा ये। यहाँ 10 और कॉट क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा ना, क्योंकि कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, तो ये आपस में तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 +4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 7, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ऑफ को पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें बोर्डमास में ऑफ को पहले यूज करते हैं। तो 5 प्लस दिया गया है 24 इंटू 8 माइनस 8 जो क्या है 64 माइनस 8 -8
इंटू इंटू 16, ठीक है। ये माइनस नहीं है, आई थिंक यहाँ पर ये डिवाइड है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये डिवाइड है, 8 माइनस 8 ये डिवाइड है यहाँ पे, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये डिवाइड है। एक मिनट में फिर से इसे क्वेश्चन को लिख देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है 5 + 24 इंटू 8 डिवाइड 8 ऑफ 8 माइनस 8 8 ऑफ 8 माइनस 8 डिवाइड 8 इंटू 4 ऑफ 4, ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 24 इंटू 8/8 8 = 64, यहाँ पर 64 आ जाएगा, माइनस 8 डिवाइड 8 इंटू 16। तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 = 16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8 2 = 16। यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64, 8 3 24, तो 5 और 3 8, और इधर हो जाएगा माइनस 8 दूना 16, तो 8 में से 16 जाएगा का, तो क्या हो जाएगा आंसर -8। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5 पूर्णांकों का औसत 48 है। प्रथम 5 पूर्णांकों का औसत 5वें पूर्णांक का 50%, तो 5वां पूर्णांक क्या है, ठीक है। देखिए ये है 4 नंबर और ये है एक 5वां नंबर, ठीक है। ये 4 नंबर है और ये एक 5वां नंबर है। बता रहा है जो 5वां नंबर है, 5वां नंबर अगर 2x है तो इसका 50% ही है ये 4 नंबर मिलकर, ठीक है, x है, उसका 50% x हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, उसका औसत 48 दिया गया है। इसका मतलब ये 4 × x क्या हो जाएगा 4x, 2x × 1 क्या हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 नंबर है और इसी का औसत क्या है 48 दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 6x = 48 × 5 है, तो 6 8 48 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 5 40, 8 5 40। तो बोल रहा है 5वां पूर्णांक क्या, 5वां पूर्णांक तो 2x है ना, तो 2x क्या हो जाएगा 40 × 80, 80 क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य विज्ञान और स्नातकोत्तर की संख्या 40 80 और 60 है। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो वाणिज्य स्नातकोत्तर के लिए संगत कोण क्या है। पूछा जा रहा है कि एक जैसे पाई चार्ट है, पाई चार्ट क्या होता है कि जैसे एक सर्कल, ये कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। ये टोटल कितने डिग्री का है, ये 360 डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि 40 है किसका, कॉमर्स के 40 हैं, साइंस के हैं 80 एंड आर्ट्स के हैं 60, ठीक है। तो ये 40 के लिए जो है ये इनका जो है एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है हम। तो 80 60 140 और 40 कितना हो जाएगा 180। तो 180 का ही वैल्यू क्या है 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 डिग्री, और हमें निकालना क्या है 40 के लिए। तो 40 का क्या हो जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा 80 डिग्री आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 3 संख्या दिया गया है 5 7 और 9 के अनुपात में, और बता रहा है कि उसके एलसीएम जो है 1260 है। 5 7 9 के अनुपात में एलसीएम 1260 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए एलसीएम पूछ रहा है और ये क्या देख रहे हैं 5 7 और 9, ये सब जो है मतलब किसी भी टेबल में आने वाले नहीं है, एक दूसरे में कॉमन टेबल में आने वाले नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 5 × 7 × 9 ही हो जाएगा, और इसी का वैल्यू क्या दिया गया है 1260 दिया गया है। ये रेशियो है, ये एक नंबर नहीं है 5 7 9, ठीक है। इसके साथ x मान सकते हैं आप, x लगा हुआ है। तो इससे हम कटाते हैं 9 के टेबल में कटा के देखते हैं, ठीक है। 9 के टेबल में क्या आता है, 9 के टेबल में कटाते हैं। 9 से हो जाएगा 9 1 जा 9 3, 9 4 जा 36 0, 7 दोनों हो जाएगा 14, और 5 से हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पर मान सकते हैं अगर सबके साथ x है, ठीक है, या कुछ अगर नहीं भी है तो यहाँ पर तो 1 होगा ही ना। 1 का वैल्यू 4 है। हमें निकालना क्या है कि सबसे बड़े और छोटे का अंतर। तो सबसे बड़ा है 9 और सबसे छोटा है 5। 9 और 5 का अंतर क्या है 4। तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 4 है तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है गोलों की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में है, तो उसका आयतन क्या होगा? गोलों की त्रिज्या, अच्छा गोलों का आयतन होता क्या है? आयतन का ही अनुपात पूछा जाए ना। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 भी कांस्टेंट है और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? आर क्यू के प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यू के। मतलब ये आर क्यू जो होगा वही वॉल्यूम का होगा। तो आर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 64/125। आंसर क्या हो जाएगा? 64/125। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु की योग की 4 गुना है और 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके तीनों बच्चों की आयु की योग की 2 गुनी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, हाँ क्या बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है एम, ठीक है, एक मैन है, उसके 3 बच्चों की आयु का योग मान लेते हैं, उसके 3 बच्चों की आयु का योग एक्स है, ठीक है, इसका 4 गुना है इसका एज, ठीक है, प्रेजेंट में, तो 4x हो जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि एम के एज में अगर 6 साल बढ़ जाए, मतलब 6 साल बाद जो है, तो क्या हो जाएगा? एम का अभी जो एज है उसमें 6 साल जुड़ जाएगा, m+6, वो उसके बच्चों के, अगर इसका 6 साल बढ़ रहा है तो हर एक बच्चों का भी तो 6 साल बढ़ेगा ना, तो 3 बच्चे हैं तो 18 साल बढ़ेगा, तो x+3 हो जाएगा। 6 साल बाद उनका एज, उनका कितना है? ये 2 गुना है, तो 2 गुना है बस। और करना क्या है? एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4x यहाँ पर दिया गया है, एम की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? 4x लिख सकते हैं। एम की जगह अगर 4x लिख देते हैं, +6 दिया गया है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2x + 36। तो इधर क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 15। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। और पूछा क्या जा रहा है? उस व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या है? 4x, तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60, आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, 4 वर्ष में 40% की वृद्धि साधारण ब्याज पे है, तो 4 वर्ष में 40%, तो 1 वर्ष में 10% है, इसका मतलब रेट क्या है? 10% है, 10% का रेट है। नेक्स्ट बताया जा रहा है यहाँ पे, तो समान ब्याज दर पर उसी इंटरेस्ट रेट पे क्या बताया जा रहा है कि 4 वर्ष बाद 80,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा, 4 वर्ष बाद बताया जा रहा है। जब चक्रवृद्धि ब्याज बताया जाए 4 वर्ष बाद, तो हम लोग जानते हैं ये कितना हो जाता है? ये 46.41 हो जाता है। 3 साल होता तो वो 33.1 हो जाता है, ठीक है। 2 वर्ष बाद बताता तो 21% हो जाता, मतलब ये सक्सेसिव होता है। 10 का सक्सेसिव 21 हो जाएगा। उसी तरह 10 + 10 का सक्सेसिव 21 में फिर 10 का सक्सेसिव करेंगे तो 33.1 हो जाएगा, फिर उसका सक्सेसिव करेंगे तो ये मतलब कंपाउंड रेस्ट नथिंग बट सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज होता है। तो इसी का क्या हो जाएगा? 8,000 का है तो इसका 8 गुना कर देंगे, बस यही तो होगा। क्या हो जाएगा? ये 8 × 8 परसेंटेज, यहाँ पर इसके साथ परसेंटेज होगा, परसेंटेज से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा? परसेंटेज भी होगा, तो पॉइंट हट जाएगा। ये पॉइंट है, इसके साथ परसेंटेज है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज और ये पॉइंट ये हट जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 8 × 8, 8 चौके 32 के 2, हाथ में बच्चा 3, 8 से 48, 3 51, 1 5, 8 चौके 32, 5 37, 37 128, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में दिया गया है कि एक बेलन की त्रिज्या 8/π सेंटीमीटर है और इसका आयतन 448 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। अच्छा, बेलन की ऊंचाई कितनी है? अच्छा, आयतन दिया गया है, तो आयतन के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है πr²h, तो πr²h, ये इसका फॉर्मूला होता है। पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे, r की जगह क्या दिया हुआ है? 8/π, पाई की जगह तो फिर से 22/7 लिखेंगे, तो 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, फिर इसी तरह 8 × 7/22 हो जाएगा, r² हो गया, इंटू h हमें निकालना ही है, और इसी का वैल्यू क्या दिया गया है? 4 4 और 8 दिया गया है, ठीक। अब हम इसे कटा लेते हैं, देखिए 22 से ये 22 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, 8 से ये 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48 कट जाएगा, फिर ये से 8 से 56 हो जाएगा, 7 से ये 7 भी कट जाएगा, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि 6 वर्षों में 4100
60 हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, साधारण ब्याज है और 5% 6 वर्ष में, तो 5 छके 30% हो जाएगा, और ये राशि हो जाती है इतना, मतलब ये क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। तो ये 4160 जो है ये 130% का वैल्यू है। ठीक है, 100% तो पहले से ही है, 30% उसमें इंटरेस्ट मिला है, तो 130% का वैल्यू हमें राशि याद करना, मतलब 100% का वैल्यू हमें निकालना है। ये कट जाएगा 13 से ये भी कट जाएगा, 13 तिया 39, 2 13 दूना 26, तो ये कितना हो जाएगा 3200। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया गया है, ठीक है, और इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, ये क्या होता है 6a² होता है क्यूब का, जो कितना दिया गया है 6a² का वैल्यू 1728 दिया गया है, और हमें क्या बताना है, वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखना है ताकि हम जल्दी निकाल पाए, जब भी सरफेस एरिया दिया जाए घन का मतलब क्यूब का और वॉल्यूम पूछा जाए तो कुछ भी नहीं करना है, बस सरफेस एरिया जो दिया गया है उसे बस 2√2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर निकल जाएगा। तो √2 तो यहाँ पर रहेगा ही, ठीक है, √2 तो यहाँ रहेगा ही, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 दूना 34, 28 दूना 56, 3456, 3456 रूट 2 कहाँ है, 3456 रूट 2 पहला वाला, ये आंसर हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना है, बस सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम निकालना है, 2√2 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के एक सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है और बेलन के दूसरे सिरे पर शंकु जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी चीज़ है जिससे हमें एक खिलौना बनाना है, ठीक है, टॉय बनाना है। उसके एक जो सिरा है, एक सिरे पे दिया गया एक अर्धगोला, ठीक है, हेमिस्फेयर दिया गया है, और दूसरा में दिया गया है बेलन के दूसरे सिरे पर शंकु, कोण दिया गया है। शंकु और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या मतलब सेम है, कॉमन रेडियस है, ठीक है, बेलन शंकु और अर्धगोला मतलब तीनों का ही रेडियस क्या 4.2। बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई, बेलन और शंकु, सिलेंडर और कोण दोनों का हाइट 7 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम बताना है हमें। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो ये पाई के लिए 22/7 लेंगे तो उसमें 11 आएगा। दूसरा यहाँ पे 4.2 है तो पॉइंट तो नीचे चला जाएगा, उसमें 7 छिपा हुआ है, और ऊंचाई में भी 7 छिपा हुआ है, मतलब आंसर या तो बोलते हैं, सॉरी, 11 और 7 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। 11 और 7 का मल्टीपल देखते हैं। 11 का पहले देखते हैं, 11 के मल्टीपल के लिए क्या होता है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के सम को देखते हैं, वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो 8 और 3 11, फर्स्ट ऑप्शन में है 8 3 11, 11 और 5, 11 5 हो जाएगा 16, और 6 2 8, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 3 और 8 11, और 8 5 13, 11 और 13 का डिफरेंस तो 2 है, ये भी नहीं हो सकता है। ये है 6 2 8, 8 7 15, और ये 7 6 13, 13 2 15, 15 में 15 गया 0, ये हो सकता है। ठीक है, तो आंसर सी ही होगा। नेक्स्ट है 7 2 9, 9 5 14, और है 6 2 8, 8 5 13, ये भी, इसका भी डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है sin टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द पावर 6a प्लस 3 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें साइन भी है, कॉस भी है, कॉसेक भी है, तो हम लोग पुट करके देखते हैं, पुट करते हैं a इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करके देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं कौन सा पुट कर सकते हैं। अगर a 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये नेक्स्ट हो जाएगा ये 0 प्लस 3 इंटू ये तो 0 ही हो जाएगा कॉस के कारण, फिर माइनस साइन 1 हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा 0 प्लस 1 दिया गया है, और कॉसेक भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, कॉसेक भी क्या हो जाएगा 1, हाँ, कॉसेक भी क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 में से 2 जाएगा तो -1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संदीप एक ओवरकोट को 8540 में बेचकर 22% का जो प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसका जो है कॉस्ट प्राइस क्या है ये पूछा जाए। तो 22% का प्रॉफिट
अर्न करता है 8540 में बेच के ना, तो 8540 क्या हो जाएगा, 122% का वैल्यू होगा। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 100% निकालना है। अब देख रहे हैं यहाँ 54 है, 22 सत्ते 154 होता है, तो 154 और 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, इसका मतलब 122 को 7 बार में अगर 854 हो जाएगा, जीरो है तो जीरो, तो ये हो जाएगा 70 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पहले वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रिक मशीन के जो है प्राइस में क्या होता है 5%, 10%, 15% का कमी होता है, ठीक है, पहले 3 वर्षों में। 3 वर्षों के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, अगर इनिशियल रेट दिया गया है उसका 8000, तो देखिए 5% का अगर उसमें डिक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, 20 से 19 हो जाएगा। 10% डिक्रीज होता है तो 10 से 9 हो जाएगा। 15% का होता है तो इसका मतलब 20 से 17 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 एका 4 हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो। नेक्स्ट इसको हम वैसे ही रखते हैं, 19 गुना 9 गुना 17। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 8000 जो इनिशियल रेट दिया गया, ये 8000, ये 4000 का ही वैल्यू है ना, इसी का वैल्यू दिया गया, मतलब इसका 2 गुना है, तो हम इसे भी 2 गुना कर लेते हैं ना, आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 9 में 81 का 1, 1 सत्ते 7, 7 दूना 14, 14 का 4, मतलब यूनिट डिजिट क्या होना जाना चाहिए हमारा, 4 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 4 एक ही जगह दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4z स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 दूना 20yz होगा, लिख ही देते हैं, माइनस 20yz। अगला क्या हो जाएगा, प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20yz और माइनस 25 का z स्क्वायर पहले से दिया गया है, तो माइनस में 20yz प्लस में 20yz ये कट जाएगा, माइनस में 25z स्क्वायर प्लस में 25z स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 25y स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर, तो हो जाएगा 29y स्क्वायर और 4z स्क्वायर दिया गया, तो 29y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पासे को दो बार उछाला जाता है, ठीक है, मतलब एक डाइस को 2 बार उछाला जाता है और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो पासे का प्रत्येक बार 5 आने का और सिक्के में प्रत्येक बार चित आने का, मतलब टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए पासा क्या होता है, डाइस में हम अगर 5 बार लाना चाहते हैं, इसमें फेस कितना होता है, 6 फेस होता है, किसी भी डाइस में 6 फेस होता है, तो टोटल फेस होता है 6। 5 कितने बार आएगा, एक ही फेस में आएगा ना, तो एक हम इसे 2 बार उछालते हैं, तो इसका मतलब 1/6 2 बार लेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि सिक्का में कितना होता है, 2 फेस होता है, तो नीचे 2 लिखेंगे। कोई भी उछालने पे एक ही फेस आएगा ना, तो 1, इसे उछाला कितने जाता है 3 बार, तो 1/2 को क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 8 छक्के 48, 48 छक्के निकालना है, 48 छक्के निकालना है ना, तो 48 छक्के हम 50 छक्के निकालते हैं तो 300 होता है, और यहाँ पर ऊपर 2 कम है तो 6 दूना 12 कम हो जाएगा, तो 300 में 12 कम हो जाएगा, तो 288 आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया एक संख्या 37 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है इस प्रकार कि एक भाग विभाजित किया जाता है। आगे दिया गया एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना 227 के बराबर है, तो छोटी संख्या का 9 गुना कितना है। 9 गुना पूछा जा रहा है, देखिए ऑप्शन में ही आपको दिख रहा होगा 9 गुना एक ही ऑप्शन में है 63, 9 का मल्टीपल 63 आंसर होगा। लेकिन हम इसे बना के भी देख लेते हैं। बताया गया है 2 संख्या को 37 को 2 भागों में बांटा जाए, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 37 मान सकते हैं। यही 37 को 2 भाग में बांटा गया x और y में। पहले भाग का 5 गुना, तो 5 गुना कर लेते हैं 5x, दूसरे भाग का 11 गुना, तो 11y, ये किसके बराबर है 227 के बराबर है। अच्छा, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हम इसे y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से अगर पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 5x प्लस 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 पंचे 150 और 7 पंचे 35, मतलब 185। अब इसे हम देख लेते हैं। 5x से 5x कट जाएगा, 11y से 5y जाएगा, क्या हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 27 और 15, 27 15 हो जाएगा 42, मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अगर y का वैल्यू 7 है और इसी का क्या पूछा जा रहा था 9 गुना, ठीक है, इसी का 9 गुना, तो क्या हो जाएगा 63 आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम 9 से क्यों मल्टीप्लाई
किए, क्योंकि ये छोटा नंबर है, हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि इससे छोटा तो कुछ होगा तो वो 37 के बराबर हो ही नहीं पाएगा, फिर दोनों को ऐड करके इससे बड़ा ही होगा ना दूसरा, 30 होगा दूसरा, क्योंकि 37 में अगर 7 ये छोटा है तो दूसरा बड़ा संख्या 30 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परीक्षणों ये दिया गया है, इसमें 88 को 93 और 41 को 47 से अगर रिप्लेस कर दिया जाए 47 से, तो नया जो मीडियन होगा वो पहले वाले प्रीवियस मीडियन में कितना डिफरेंस होगा दोनों में। तो नंबर को हम लोग पहले जो है असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज मतलब अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या निकलता है इसका मीडियन। तो पहले है सबसे छोटा है 35, उसके बाद है 41, उसके बाद दिया गया है 46, उसके बाद बड़ा कौन सा है, कौन सा 48 है, उसके बाद दिया गया है 55, उसके बाद दिया गया है 56, उसके बाद कौन सा नंबर है, उसके बाद है 63, उसके बाद है 76, उसके बाद है 88, उसके बाद है 90 और उसके बाद है 92। तो अभी का मीडियन क्या हो जाएगा, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर। तो छठा नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर ये 56, अभी का मीडियन 56। बाद में क्या बताया गया है कि रिप्लेस कर दिया जाता है 41 को 47 से, 41 से अगर हम इसके बदले 47 लिख दिए तो बस 46 के बाद ये आएगा और तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा 46 के बाद आएगा। बताया जा रहा है 88 की जगह 93 लिख दिया जाए, 88 की जगह 93 लिख दिया जाए तो बस ये क्या होगा 92 के बाद आएगा, लेकिन बीच वाला तो बीच में ही रह जाएगा ना 56, तो आंसर क्या हो जाएगा 56 ही फिर आ जाएगा मीडियन। तो पहले भी 56 था अभी भी 56 है, डिफरेंस तो 0 हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बताएगा, 11 परिणामों का औसत 59 है और पहले 10 परिणामों का औसत 58 है, तो 11वां परिणाम क्या है, तो मतलब 11वां क्या है वो बताना है, ठीक है, 11वां नंबर। तो पहले 11 का जो है 59 औसत है, तो कितना हो जाएगा 590 और 59 मतलब 649। नेक्स्ट है अगले 10 का दिया गया है 58 है, तो ये कितना हो जाएगा 580, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 49 और 20 69 मतलब 69, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी कौन सा मैंने टिक कर दिया, 69 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परिवार में 7 चचेरे भाइयों का भार दिया गया है और मीडियन वेट पूछा जाए, तो पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे छोटा है 54, उसके बाद है 55, उसके बाद है 59, उसके बाद है 60, उसके बाद है 62, उसके बाद है 65, उसके बाद है 70। तो बीच वाला कितना नंबर है, 1 2 7 भाई ना, 7 है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, जो चौथा नंबर होगा वही ना हो जाएगा ना इसका मीडियन, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है 60 kg। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर ए बी और सी साथ मिलके एक जो बिजनेस स्टार्ट करता है। ए 12 महीने के लिए 7,000 का इन्वेस्ट करता है, बी 10 महीने के लिए 8,000 इन्वेस्ट करता है और सी 6 महीने के लिए जो है 12,000 इन्वेस्ट करता है। ये जो है कार्यकारी सदस्य है, ठीक है, वर्किंग मेंबर है, जिसके लिए वो जो है अपने पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% लेता है, प्रॉफिट का 20% वो अपने मतलब जो वर्क के लिए लेता है, और एक वर्ष के अंत में अगर टोटल लाभ 14,750 का, तो सी का इसमें क्या है पार्ट कितना है वो बताना है। अच्छा देखिए, ए है, ये है बी, ये है सी। ए क्या करता है 12 महीने के लिए 7,000 इन्वेस्ट करता है, बी 10 महीने के लिए 8,000 इन्वेस्ट करता है, सी 6 महीने के लिए 12,000 इन्वेस्ट करता है। ये किससे कट जा रहा है, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, सॉरी 1 मिनट, ये हो जाएगा 7 तिया 21, 7 तिया 21, ये हो जाएगा 10 दूना 20 और नेक्स्ट ये 6 तिया 18, ठीक है। तो ये जो 14,750 है, ये 14,750 जो ये कितने में बटेगा, 21 20 41 और 18 59 में बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ 14,000, ये 14,750 जो है ये 59 में बढ़ जाएगा। हमें निकालना क्या है, सी का ना पार्ट, सी का कितना है 18, तो ये 18 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी दिया गया है, एक चीज़ और क्या दिया गया है कि 20% जो है ये रख लेता है ए, तो मतलब इसका 20% तो पहले निकाल ही लेंगे, तो इसका 80% ही बचेगा ना,
तो इसका 80% ही हमें लेना है, इसका पूरा हम नहीं ले सकते हैं। इसका क्या करना है, 80% पहले लेना है, इसका 80% लेना है, इसका 80% ले लेते हैं। तो 80% क्या हो जाएगा, 4/5, और इसी का 18 गुना फिर निकालना है, इसका 18 गुना निकालेंगे, ठीक है। तो इसे कटा लेते हैं, 5 से पहले कटाते हैं, 5 से 5 दूना 10, 4 7 47, 5 9 45, 2 5 25, 5 5 25 और 0। तो 59 से ये कितना बार में हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा, 5 0 50, 50 चौके 18 चौके 72, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 को 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 36, 5 2 6, 5 2 10 के 0, 3600 हो जाएगा आंसर। यस, 360, 3600 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3600 कहाँ पे है, लास्ट डी ऑप्शन, 3600 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन को छोड़कर काम करता है, और रत्नेश पहले दिन से काम शुरू करता है। सारे काम को कंप्लीट करने में 54.3/4 दिन लग जाता है। रत्नेश अगर अकेले करता है तो 48 दिन में पूरा करता है, विनीत अगर उसे करता है अकेले तो कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं, देखें हम ऐसे देखते हैं, अगर ये रत्नेश है और ये क्या है, विनीत है, ठीक। रत्नेश अगर पहले काम करता है तो देखिए 54 है तो 54 के पहले बराबर भागों में करवा लेते हैं, क्योंकि एक के बाद एक दिन अल्टरनेट में दोनों काम करते हैं, 27 दिन तो दोनों ही काम करेगा। जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है 3.4 दिन, ये रत्नेश करेगा, जो पहले वाला है वो करेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखना है कि अगर ये 48 दिन में टोटल काम करता है, क्या करता है ये रत्नेश, अगर 48 दिन में टोटल काम करता है, जिसमें से 27 दिन और 27.3/4 तो ये काम कर लिया, तो बचा कितना इसका काम तो बस 20.1/4 ही बचा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 चौके 80, 81/4। यही 81/4 को ना ये विनीत 27 दिन में करेगा, तो 27 या 81, 27 क्या हो जाएगा 81, मतलब एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। अगर एक का वैल्यू 3/4 है, हमें क्या करना है, काम कितना करवाना है, 48 दिनों का काम करवाना है ना इससे, विनीत से। तो 48 दिनों का काम क्या हो जाएगा, 3/4 से 3 से ये 16 बार में चल जाएगा, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 आंसर हो जाएगा, 64 दिन में ये पूरा कर लेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये है 11 परिणामों का औसत 60 है और पहले 10 परिणामों का औसत 69 है, तो 11वां परिणाम क्या है, 11 का औसत है 60, तो ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 660 हो जाएगा ना, 660। और 10 परिणामों का औसत कितना है, 59 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 590। बचेगा कितना, ये हो जाएगा 70, तो 11 नंबर 70 ही है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा सीएचएसएल मेंस का सॉल्यूशन था मैथ का। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।